हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मसाला पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हम आपको 10 बजे सुबह जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं और रात को 9 बजे आपकी जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आप लोग ज़रूर उस सेशन को भी ज्वाइन करिएगा और आई होप आप लोगों को मज़ा आ रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मांगी मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील, आयोडीन युक्त नमक, या फिर वायु, या डी ऑप्शन पीतल ब्रॉन्ज। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आयोडीन युक्त नमक NaCl। ये एक विस्मांगी मिश्रण है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सी सांद्रण की एक विधि नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास फेन प्लवन विधि, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास चुंबकीय विधि, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास निस्तापन, और चौथा ऑप्शन है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निस्तापन जो है एक सांद्रण की विधि नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनचुंबकीय हो जाता है कहलाता है। किस ताप पर? उत्क्रमण ताप पर, बायल ताप पर, क्यूरी ताप पर, या केल्विन ताप पर। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्यूरी ताप पर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है, शून्य होता है, विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम होता है, या ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम है, या अनंत। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा मत्स्य वर्ग में आता है? ऑप्शन है हमारे पास शार्क, फिर हमारे पास कैटफिश, फिर डॉगफिश, या ये सभी। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्के बनने से रोकता है। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रक्त का कौन सा घटक है जो रक्त वाहिनियों में रक्त के थक्के बनने को रोकता है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास दिए हैं थ्रोम्बिन, हिपैरिन, या हीमोग्लोबिन, या एंटीबॉडी। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिपैरिन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है फिजिक्स का है, एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है और इसकी गतिज ऊर्जा पूछी जा रही है। तो देखिए संवेग का फार्मूला क्या होता है? संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv, और गतिज ऊर्जा पूछी जा रही है तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है K बराबर हाफ mv²। तो देखिए करेंगे क्या, हम इसमें जो है ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे m और m की। तो देखिए हो क्या जाएगा, m² एंड v² अपान 2m, और आप इसको लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर अपान 2m। और mv किसके बराबर होता है? p के बराबर। तो ये हो जाएगा p² अपान 2m। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है mp, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन pm दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है p²/m, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन दिया है p²/2m। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है यदि 1.5 ओम, 0.05 ओम तथा 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़े गए हैं तो सिंपली हम इसको R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 फार्मूला लगा देंगे और सिंपली इनको जोड़ देंगे। तो 1.5, 0.05 और 0.25, इसको आप सिंपली ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ये ऑप्शन हमको मिल गया है 1.80 ओम, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तांबे के छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। तांबे के छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो देखिए तांबे का छीलन Cu कॉपर प्लस
सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको जब गर्म किया जाता है तो देखिए रिएक्शन होगी, बनेगा हमारा CuSO4 प्लस SO2 और प्लस 2H2O, और इधर इसको बैलेंस कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, ये देखिए हमारे पास SO2 प्राप्त हो रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक ऑप्शन SO3 दिया है, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन SO2 दिया है, सही हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, SO2। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या मैलिक अम्ल। तो इसका ए ऑप्शन राइट है, ऑक्जेलिक अम्ल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आवेशित कण Q नियत वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर गतिमान है, कण पर लगने वाले बल का मान। कह रहा है एक आवेशित कण Q नियत वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के समांतर गतिमान है, कण पर लगने वाले बल का मान पूछ रहा है। तो देखिए हमें फार्मूला पता होता है, F बराबर QVB साइन थीटा। तो यहां से हम कर लेंगे F बराबर QVB साइन थीटा। तो यहां से हमारा आ जाएगा F बराबर QVB साइन 0 और साइन 0 का मान 0। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, F बराबर 0। तो देखिए ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है QVB, ये भी गलत हो जाएगा। QV/B ये भी गलत हो जाएगा। BV/Q ये भी गलत हो जाएगा और C इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सामान्य ताप एवं दाब पर धन की वायु से चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। सामान्य ताप और दाब पर ध्वनि की वायु से चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि दाब को 4 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। यहाँ पर दाब को बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि की चाल पूछी जा रही है कि यदि किसी गैस का टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, अगर आप टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए क्या होगा, ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन 166 दिया है, गलत हो जाएगा। 664 ये भी गलत हो जाएगा। 1328 ये भी गलत हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 332। तो याद रखेंगे, अगर टेम्परेचर फिक्स है, अगर ताप गैस का नियत रखा जाता है तो ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है दाब का। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, एक ऐसा पौधा है जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन ऊतक भी हैं, परंतु पुष्प और बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे। देखिए एक ऐसा पौधा है जिसमें बीजाणु भी बन रहे हैं, संवहन ऊतक भी है, परंतु उसमें पुष्प और बीज नहीं बनते हैं। आप इसको किस समूह में रखेंगे, शैवाल में रखेंगे या जिम्नोस्पर्म में रखेंगे या ब्रायोफाइटा में रखेंगे या टेरिडोफाइटा में रखेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। ए ऑप्शन है हमारे पास सदैव वस्तु से बड़ा, बी ऑप्शन है सदैव आभासी, सी ऑप्शन है सदैव वास्तविक या डी ऑप्शन है सदैव उल्टा। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सदैव आभासी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का प्रयोग होता है। खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि उष्मा का सुचालक होता है किंतु विद्युत का कुचालक होता है। उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। उष्मा का कुचालक होता है किंतु विद्युत का सुचालक होता है। उष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है। तो देखिए होता क्या है, अगर उष्मा का कुचालक होगा तो फिर बर्तन गर्म कैसे होगा। तो ये तो हमको पता हो गया, उष्मा का सुचालक होगा और किंतु विद्युत का कुचालक होगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास HCl तथा AgNO की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग होगा। HCl और AgNO की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग पूछा जा रहा है। तो यहाँ से Ag और Cl, AgCl और HNO, तो ये बन जाएगा HNO3। तो हमें जो AgCl मिलेगा उसका रंग कैसा होगा? हरा होगा, सफ़ेद होगा, काला होगा या नीला होगा? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो है सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? पोलियो रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या विषाणु के कारण? तो इसका डी ऑप्शन राइट है, विषाणु के कारण पोलियो रोग होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जो पानी में भारीपन होता है वो किसके कारण होता है? Na+ और K+ के कार्बोनेट्स के कारण, या Ca+2 या Mg+2 के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, या Al+3 के नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के कारण, या Na+ और K+ के क्लोराइड और सल्फेट के कारण? तो पानी में जो भारीपन होता है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा उनके सल्फेट के कारण होता है। कैल्शियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, खाद्य पदार्थों की जांच के लिए आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर निम्नलिखित में से कौन नीला काला रंग प्रदान करता है? हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, उबले और पिसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी का एक टुकड़ा, या चीनी का घोल, या नारियल का तेल। देखिए हमसे पूछा जा रहा है, खाद्य पदार्थों की जांच के लिए आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर निम्नलिखित में से कौन नीला और काला रंग प्रदान करता है? उबले और पिसे हुए आलू, उबले और चबाए हुए चावल, या रोटी ब्रेड का टुकड़ा, चीनी यानी शर्करा का घोल, या नारियल का तेल। तो देखिए इसमें उबले और पिसे आलू या रोटी ब्रेड का टुकड़ा, जब इन दोनों का जो है आयोडीन घोल के साथ परीक्षण किया जाता है तो नीला और काला रंग प्रदान होता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या बतानी है। तो फार्मूला क्या होता है? देखिए हमारे पास मोल बराबर N बराबर W/M। तो वेट हमारे पास कितना दिया हुआ है? 128, और मॉलिक्यूलर वेट SO2 का कितना होता है? 64। कैसे निकालेंगे? सल्फर का कितना हो जाएगा? देखिए सल्फर का कितना हो जाएगा? 32, और प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। O2 दिया हुआ है, 1 का 16, 2 का 32, तो 32 32 64। तो देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, तो मोल कितने हो गए? 2, N बराबर 2 आ गया। तो मोलों की संख्या कितनी होगी? 2। देखिए एक ऑप्शन दिया होगा 1 मोल, दूसरा दिया है 2 मोल, ये सही हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, साबुन क्या है? पूछा जा रहा है साबुन क्या है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं का लवण, या उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्काइन धातुओं का लवण, या उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं का लवण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं का लवण। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैविक मृदा प्रदूषण किसके द्वारा होता है? जैविक मृदा प्रदूषण किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा, वायु के द्वारा, जीव जंतु के द्वारा, या ये सभी के द्वारा? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जीव जंतुओं के द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन भी हमारे पास दिए हैं, मैग्नीशियम का, कॉपर का, जिंक का, या सोडियम का। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिंक का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या लिपिड होते हैं, या अम्ल होते हैं, या प्रोटीन होते हैं? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट में मजा आ रही होगी, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कुछ ना कुछ आप लोग सीख रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्त में भी शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, वन रैंक वन पेंशन योजना किससे संबंधित है? रिटायरमेंट के बाद जवानों की पेंशन हेतु, गरीबों को पेंशन प्रदान करने हेतु, या देश में नए रोजगार प्रदान करने हेतु से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद जवानों की पेंशन हेतु। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में ई शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु किस डिजिटल योजना की शुरुआत की गई? ई शिक्षा के बढ़ावा हेतु भारत में कौन सी डिजिटल योजना की शुरुआत की गई? सेतु, ब्रिज, या स्वयं प्रभा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन राइट है, स्वयं प्रभा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुपरनोवा एक है। तो सुपरनोवा क्या है? क्षुद्र ग्रह है, ब्लैक होल है, धूमकेतु है, या मरणासन तारा है? तो इसका डी ऑप्शन राइट है, मरणासन तारा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग जानते होंगे, तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवक्षेपण का रूप नहीं है? कौन सा अवक्षेपण का रूप नहीं है? कोहरा, ओलावृष्टि, हिमपात, या वर्षा? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोहरा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर? मिस्र में स्वेज नहर, अमेरिका में पनामा नहर, या जर्मनी में कील नहर, या स्वीडन में गोता नहर? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिस्र की स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? मंगल पांडे ने, या राम प्रसाद बिस्मिल ने, या अशफाक उल्लाह खां ने, या बेगम हजरत महल ने? तो सब लोगों को पता होगा 1857 की जो विद्रोह था उसमें लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मई के महीने में थार के मरुस्थल में अधिकतम तापक्रम होता है, कितना होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37, या 37 टू 39, या 40 टू 43, या 43 टू 45? तो इसका सी ऑप्शन राइट है, 40 टू 43। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक की नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? आप लोगों को बता दें, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हम अपने इंस्टाग्राम पे डालते हैं रील्स के तौर पे। वहां पर आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट टिक्स, मैथ की शॉर्ट टिक्स, जीके जीएस की शॉर्ट टिक्स आपको वहां पे मिलेंगी। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशन मसाला नाम से हमारा चैनल है। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, हुगली, दामोदर, घाघरा, या कोसी? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दामोदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, खरीफ फसलें किस महीने में बोई जाती हैं? अप्रैल में, जून में, सितंबर में, या नवंबर में? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जून में जो है खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? 1899 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, या 1896 ईस्वी में? तो इसका डी ऑप्शन राइट है, 1896 ईस्वी में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 21, 24, या 27, या 26? 21, 24, 27, या 26? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां होती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु वर्तमान में केवल हैं।
मूल संविधान के मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु वर्तमान में केवल हैं 6 हैं, 4 हैं, 3 हैं या 2 हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट है 6। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अमजद अली खां संबंधित हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं वायलिन से, सितार से, सरोद से या वीणा से। तो इसका सी ऑप्शन राइट है, सरोद से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में। तो इसका बी ऑप्शन राइट है, अफ्रीका में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पूछा जा रहा है ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से, शतरंज से। तो आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं और इस ट्रॉफी का संबंध भी किससे है? हॉकी से। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बुली शब्द का संबंध है क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या वॉलीबॉल से। तो इसका संबंध है हॉकी से। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको भेजता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको भेजता है? भारत के उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को भेजता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, धोखाधड़ी के उद्देश्य से ईमेल आदि के माध्यम से किसी व्यक्ति के बैंक खाते आदि जैसी व्यक्तिगत सूचना पूछना क्या कहलाता है? आर्थिक अपराध, साइबर जासूसी, फिशिंग या स्पैम। तो देखिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फिशिंग। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, फिशिंग। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? ऑप्शन है हमारे पास, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, अकबर ने, शाहजहां ने। मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।